ऐसे टेढ़ी है अभी, तो यूं सीधी हो जाएगी। कितनी आरती हुई है और चादर में लू निकलती है माता रानी की, उस टाइम लगती है, जहाँ पर लगती है तो माता रानी की गर्दन स्वयं सीधी हो जाती है, उनकी माता रानी का चेहरा सीधा हो जाता है। तो इससे पानी निकलता नहीं है। माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है यहाँ पर, जो कुंड से पानी सूखता भी नहीं है और अगले वाले की बहुत बड़ी महत्व। ये देखें, ये आरती मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही है और अभी हम आपको कराते हैं इस भव्य आरती के दर्शन। तो ये नई सेमरी वाली माता हैं और यहीं पर अभी कुछ ही क्षणों में ये उनकी मातेश्वरी चलो वन के नहीं पूरे आगरे को, और तीज के दिना तू यहीं पूरे परिवार को ले आना। तो ये आगरे वाले इसीलिए आते हैं यहाँ। जिस दिन ये आरती चलेंगी तो माता रानी की गर्दन टेढ़ी रहती है, वो सूधे भी होंगी, स्वयं सूधी रहेंगी। होने के बाद में फिर उनके पट खुल जाते हैं। ज्वाला माई की जो श्रद्धा है, जो लो निकलती है, वो बंद हो जाती है और उसके बाद अब आरती होने के बाद ही वो जल जाती है। मंदिर में एक और चमत्कार होता है, कुंड का जो जल होता है उससे क्या चमत्कार होता है जानते हैं यहाँ के। कैसी चमत्कारी मैया की जोत कैसी चमत्कारी है, उससे कभी भी खबर में लो नहीं पकड़ सकती, आँच नहीं जल सकती है कहीं भी। ये मैया की शक्ति है, ज्वाला जी की शक्ति समझो उसको। जय माता की, जय श्री राधे। आज फिर होगा चमत्कार। माता जी के नई सेमरी वाले मंदिर में ऐसे भव्य चमत्कार होते हैं जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो आज उसी चमत्कार को दिखाने के लिए हम आए हैं छाता के पास में नई सेमरी। और इस नई सेमरी वाली माताओं का ऐसा चमत्कार होता है कि हाँ, ध्यानु भगत के वंशज आते हैं और वो आके आरती करते हैं, और आरती भी ऐसी करते हैं कि कपड़ा लेकर उसके नीचे बाती लगाई जाती है। बहुत मोटी मोटी वो बातियां होती हैं जिससे कपड़ा क्षण भर में ही गिर जाए, जिसकी वजह से होता क्या है, जब वो आरती नीचे से करते हैं ऐसे करके और कपड़ा ऊपर होता है, लेकिन वो कपड़ा नहीं जलता है। और आज के दिन ही माता की यहाँ पर गर्दन सीधी हो जाती है। कैसे सीधी होती है, क्या महत्वता है उसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। तो चलते हैं माता जी के उस भव्य चमत्कारिक दर्शनों के लिए जो आज नई सेमरी वाली माता में होते हैं। जय माता की, माता जी की आरती आ चुकी है और आप यहाँ पर अभी करेंगे बहुत ही भव्य दर्शन उस आरती के जिस आरती में कपड़ा नहीं जलता है और ये ध्यानु भक्त के वंशज होते हैं। और ये कुछ ही क्षणों में यहाँ पर ये देखें आप, जय हो जय हो, ये आरती आ चुकी है। अब यही आरती कुछ ही देर में कपड़ा यहाँ पर लगाया जाएगा और उसके आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आरती आ रही है और चारों तरफ से इस आरती को घेर के रखा हुआ है जिससे कि किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। अभी माता जी की ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करने के बाद इस आरती की परिक्रमा होगी और फिर कपड़ा लिया जाएगा और कपड़ा लेने के बाद में ही ये भव्य आरती होगी और वो कपड़ा बिल्कुल भी जलेगा नहीं। ये माता जी का चमत्कार है इस नई सेमरी के मंदिर में, बहुत ही भव्य। और अभी यहाँ पर कई आरतियाँ होती हैं और उनका आरती का बिल्कुल मंदिर के पास में ही हम यहाँ पर गेट पे खड़े हुए हैं। कुछ ही क्षणों में ही यहाँ पर आरती आने वाली है, कराते हैं आपको उसके बहुत ही भव्य दर्शन। नगर कोट धाम जिसे नई सेमरी के नाम से जानते हैं, यहाँ पे जो आरती होती है उसके बारे में यहाँ के सेवायत हैं उनसे जानते हैं। ये धामदेव भगत के नाम से जानते हैं। धामदेव भगत जी लेके आए थे नगर कोट से मैया को, आगरा ले जाने की थी, तब वो मैया यहाँ पे परेशान हो गई थी। या कोई काम तो था नहीं, नई सेमरी शीशम का पेड़ था, उसके लिए मैया स्थापना हो गई थी, बैठ गई थी। जब से मैया ना तो आगरे गई और ना और कहीं, मैया ने ये कहा था धामदेव भगत से, जहाँ तू बैठा दिया मैं बैठूंगी। वचन भरवा के लाई थी नगर कोट से मैया, वचन भरवाया था मैया ने, वचन का वो पालन किया धामदेव भगत ने। धामदेव भगत तो बोल चुका था कि मैंने मैया से क्या वचन भरे थे। जब मैया ने कहा था धामदेव भगत तू मेरा वचन भूल गया, मैं तुझसे कहती जा तू मुझे बैठा दे, वहाँ से मैं मर जाऊँगी, उससे आगे मैं नहीं जाऊँगी। जब से मैया यहाँ पे बैठी हुई हैं शीशम पे बैठ गई है, जैसे मैया के नई सेमरी अंदर पैसे हो गई। यहाँ पे नगर कोट की पटवारी नई सेमरी मैया हैं,
बीच में बैठी नगर कोट वाली मैया बैठी हुई है। इस अभी जल्दी से आरती शुरू होती है, ये हमारे पुरखे करते चले जा रहे हैं आरती। महाराज यहाँ पे जो लट्ठों की पूजा करी जाती है नौमी के दिन होती है। जब मैया नहा से अकबरपुर जा रही थी, जब नहीं समझ वालों ने मैया को रोका है, जब से लट्ठों की पूजा होने लगी है मैया की। 8 नौमी को होती है। 4 आरती कैसे कैसे होती हैं? चारों आरती आगरे चारों भगत की आरती होती है। वो इकट्ठी आरती लेके आते चारों, अपनी वापसी नहीं पे छड़ी लगती, चारों दिन मतलब 4 आरती लग की छड़ी लगती है, पड़वा से लेके या 2 से लेके और आज तक की आरती होती है जी। ध्यानु भगत के वंशज ही इस आरती को नहीं समझो आप, ध्यानु माईथान के थे, आगरा माईथान के ध्यानु भगत थे, उन्हीं के नाम से मानता। यहाँ खड़े मत हो भैया, यहाँ खड़े मत हो। कुछ ही क्षणों में आरती आने वाली है। इस को यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। इस आरती की भव्यता आज आप देखेंगे यहाँ पर कैसे इस आरती को जब किया जाता है तो वो कपड़ा नहीं जलता है। महाराज जो कपड़ा है जो जलता नहीं है उसका ये माता जी का चमत्कार ही है वो। हाँ, माता जी का चमत्कार है। जितने भी मैया के जागरण होते हैं हर जगह, नई समरी है, मथुरा है, आगरा है, कहीं भी होते हैं, वो कपड़े की ऐसी चमत्कारी, मैया की जोत की ऐसी चमत्कारी है, उससे कभी भी कपड़े में लो नहीं पकड़ सकती, आँसी नहीं जल सकती है कहीं भी। ये मैया की शक्ति है, ज्वाला जी की शक्ति समझो उसको। ये ज्वाला जी में जो शक्ति है, किसी ने सबने ये चेक करके आया कि इसके अंदर जोत कैसे निकलती है। ऐसा तो नहीं है गैस लगा रखी हो, कुछ लगा रखो, पर ऐसे कुछ भी नहीं है, जो कुदरती जोत निकलती है। तो माता नई समरी वाली माता, आज इन माता की गर्दन भी सीधी हो जाएगी, क्योंकि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आरती आ चुकी है। जय जय हो, जय हो, जय हो। यही पूर्वज हैं ध्यानु भगत जी के जो इस आरती को करते हैं। और ये 4 आरतियाँ आती हैं, 4 आरतियाँ यहाँ पर आएंगी और पूरे मंदिर प्रसाद में जो है यहाँ पर ये देखें माता के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश हो चुका है और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर भव्य आरती यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। ये आरती प्रारंभ हो चुकी है माता जी की और आप देख सकते हैं। आरती यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। आरती आज आप यहाँ पर देख रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नई समरी वाली माता की जय। आप कपड़ा देख रहे हैं, कपड़ा के नीचे दीपक जले हुए हैं और यही भव्य आरती है जिसके दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसी माता के चमत्कार को देखने के लिए आते हैं और आज के दिन ही माता की यहाँ पर गर्दन सीधी हो जाएगी, जो अपने आप में बहुत ही भव्य है। ये देखें आप, ये आरती है और यहीं पर ये बहुत ही भव्यता के साथ में जो आरती है वो हो रही है। और ले लिया है और बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे कपड़े से छुपाकर इस आरती को कराया जाता है, जिसमें कि ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। और आप देखेंगे माता का असली चमत्कार, यही माता का चमत्कार है जो कि अपने आप में। ये आप माता रानी के कर रहे हैं दर्शन। ये माता जी के बहुत ही भव्य दर्शन आज आप नई समरी वाली माता के कर रहे हैं। यहीं पर जो आरती होती है वो बहुत ही भव्यता के साथ में होती है। जय हो माता नई समरी वाली की जय। यहाँ आप देख सकते हैं भक्तों का जो सैलाब है वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक है और इस आरती के पश्चात माता जी की जो गर्दन सीधी होती है उसके बहुत ही अलौकिक दर्शन आज हमने आपको कराए हैं। और ये चारों तरफ से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है।
और मंदिर प्रशासन की जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। बहुत ही, ये देखें आप, यही वो आरती है माता रानी की जो कपड़े को नहीं जला पाई, ऐसा चमत्कार आज भी यहाँ पर होता है जो आज आपने यहाँ पर देखा। अभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन प्रारंभ हो गए हैं और माता जी के भव्य दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं इस मंदिर में। और ये देखें आप, यहाँ पर सभी भक्त इस आरती को लेना चाहते हैं और ले भी रहे हैं। जय हो माता रानी की जय, नई सेमरी वाली माता की। अनेकों यहाँ पर 4 आरतियाँ आती हैं, वो लगातार निकलती हैं और सभी भक्तजन उनका आनंद लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, कितना बड़ा सैलाब यहाँ पर भक्तों का है माता जी के दर्शन करने के लिए। पूरा मंदिर प्रांगण भरा हुआ है और बहुत ही भव्य आनंद के साथ में भक्तजन माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप, इस तरीके से पूरे मंदिर प्रांगण के चारों तरफ इस आरती को ले जाया जाता है और सभी भक्तगण जो माता रानी के दर्शनों के लिए आते हैं वो इस आरती के दर्शन करते हैं, इस आरती को लेते हैं और तब ये इस आरती का समापन होता है। ये आगरा के परंपरा है जो आज भी लगातार चल रही है और अपने आप में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं का कितना जन सैलाब उमड़ पड़ा है और लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं माता जी के दर्शनों के लिए, क्योंकि ये मंदिर सिद्ध पीठ है। यहाँ पर जो भी भक्त आता है उसकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण हो जाती हैं और जब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो फिर दोबारा से भक्तजन आते हैं और माता को यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी जो मनौती होती है जब पूरी हो जाती है तब वो आके इस मेले का भव्य आनंद लेते हैं। ताकि अभी आपने 4-5 दिन पहले ही हमारे संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल पर ज्वाला माँ जी के दर्शन किए थे, जिस ज्वाला को कभी बुझाता हुआ नहीं देखा है और 500 सालों से लगातार वो ज्वाला आज भी जल रही है। तो वो ज्वाला 10 मिनट के लिए कैसे बंद होती है, जानते हैं उस रहस्य के बारे में। देखिए, राधे राधे, मैं सेमरी से हूँ, मेरा नाम छैलबिहारी गुप्ता है और माता रानी के दर्शन करते हैं और भक्त हैं उनके, यही इसी गांव के रहने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि अब आज के दिन आरती होती है हमारे यहाँ पर, आगरे वाले करते हैं, उसके दिन आरती होती है तो आज के दिन ये सारे पट बंद हो जाते हैं। ज्वाला जी का, केला करौली जी का और नगरकोट, चामुंडा, जो भी 9 देवी हैं उनका बंद हो जाता है। जिस दिन ये आरती चलेंगी तो माता रानी की गर्दन टेढ़ी रहती है, वो सूधे भी होंगी, स्वयं सूधी रहेंगी। होने के बाद में फिर उनके पट खुल जाते हैं। ज्वाला माई की जो श्रद्धा है, जो लो निकलती है, वो बंद हो जाती है और उसके बाद अब आरती होने के बाद ही वो जल जाती है, स्वयं आप ही। तो महाराज, अभी हम 2 दिन पहले ही नगरकोट और ज्वाला जी गए, वहाँ पे हमने पूछा ध्यानु भगत के बारे में कि नई सेमरी वाली माता हैं, लेकिन वहाँ पे तो उन्होंने हमें, नगरकोट में तो हमने पूछा लेकिन ज्वाला जी में ये कुछ नहीं पूछा है। नगरकोट में तो कुछ उन्होंने बताया नहीं कि यहाँ सेमरी की परंपरा पूछते आप, नरी सेमरी की परंपरा पूछते आप, वो तब स्वयं आपको बताते। जो हमारे यहाँ के गुरु जी गए, जो यहाँ की माता जी के गुरु जी हैं वहाँ पर ज्वाला जी में, धानु भगत के जो आदमी हैं वहाँ पर, आगले वाले भी हैं, आगले वाले से पूछते आप, वो स्वयं बताते, आपको स्वयं बताते। महाराज, अभी जो माता की गर्दन है वो ऐसे टेढ़ी है अभी, तो यूं सीधी हो जाएगी? कितनी आरती हुई है और चादर में लू निकलती है माता रानी की, उस टाइम लगती है, जहाँ पर लगती है तो माता रानी की गर्दन स्वयं सीधी हो जाती है। ये शक्ति का बड़ा प्रभाव है। ये माँ कोई वैसी ऐसी नहीं है, बहुत जगजननी है और प्राचीन माता जी हैं, जो मांगे देते आई हैं। ये तो सबकी झोली बनने वाली माता, झोली बनने वाली माता जी हैं।
अभी यहाँ नई सेमरी वाली माता में बरसाने वाले महाराज आ चुके हैं और ये हमारे साथ कई बार मिल चुके हैं हमें, और कई बार आपने इनके दर्शन किए हैं, जो कि बड़े ही भव्य तरीके के भजन सुनाते हैं। आज जानते हैं माता रानी के दरबार में कैसा महसूस और कैसा प्रतीत कर रहे हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री ब्रजराज कुमार वर गाइए, गोपीन को मन भावनो गाइए, श्री लाडली ललन वर गाइए, आनंद की निधवर गाइए, भक्तन को मन भावनो गाइए, श्री ब्रजराज कुमार वर गाइए। भैया ये धांधू भगत था, ये देवी का भक्त था, तो इसके ब्याह था, तो ये गया नगर कोट कि मातेश्वरी चलो मेरे ब्याह है, तो चल मैं आ रही हूँ। तो ये इनके पीछे पीछे मातेश्वरी आ गई। ये धांधू भगत अपने आगरा में आ गया, तो वहाँ आगरा के गोंडेन में और मातेश्वरी पहुँच गई। इन्होंने बोला कि धांधू से बोल दो मातेश्वरी आ गई है। धांधू थोड़ा अहमता में रहंदे हो, आसेब में आके तो यहाँ तक नहीं आया जाता। मातेश्वरी अरे इसको तो अहंकार हो गया, मातेश्वरी वहाँ से भग गई और धांधू भी भग दिया। भाई मतलब कि मातेश्वरी का भक्त था, वो भी कम नहीं था, और भगते भगते यहाँ नरी सेमरी पे आके हिंस में आके देवी दुबक गई। वन की मातेश्वरी चलो, वन के नहीं पूरे आगरे को और तीज के दिना तू यहीं पूरे परिवार को ले आना। तो ये आगरे वाले इसीलिए आते हैं यहाँ, और मतलब क्या है कि ये देवी का आनंद आज यहाँ है। सुनिए सबकी कहिए न कछु, रहिए मियाँ भवभागर में, करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, जासो तरिए भव सागर में, मिलिए सबसे दुर्भाव विना, करिए सत्संग उजागर में, रस खान गोपाल को यूँ भजिए जैसे नागर को चितगागर में। राधे राधे करनामयी कृष्ण प्यारी, हमरी सुध लीजो श्री वृषभान दुलारी। राधे मेरी स्वामिनी हम राधे तेरे दास, जन्म जन्म हम दीजियो ब्रजमंडल को वास। श्यामा तेरे चरणन की रज पावे, परे रहे कुंजन के कोने श्याम राधिका का में। तन पुलकित ब्रजरज में लोटत ब्रजरज सी चढ़ा में, नागरी दास बास वर्षानो विमल विमरियस का। भैया ये योगी और मोदी ऐसा राजा, भाई मैं तो मातेश्वरी से यही निवेदन करूंगा कि इनका राज कभी जीवन में, भाजपा का जीवन में राज न जाए इनका, और यही राज करें और जनता को बड़े सुख देते हैं। हमारे राम जी को मंदिर जीवन में नहीं बनता, इन्हीं लोगों ने मंदिर बनाया हो। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, 3 लोक 14 भवन की जय, श्री श्री बाबा महाराज की जय, संत श्रोमणी श्री नागा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, बोल देवी मैया की, बोल नगर कोट वारी की, भारत देवी की, हर हर महादेव। माता रानी का इस समय पे अभिषेक होता है। माता रानी का सुबह 4 बजे होता है। 4 बजे माता रानी नहाती है, श्रृंगार विंगार करके मंदिर में मतलब दर्शन करने के लिए यात्री लोग आते हैं, श्रद्धालु इस तरीक़ा से आते हैं। माता रानी का जो पीछे की तरफ छोटा सा कुंड बना हुआ है, उस कुंड में जो भी कोई व्यक्ति पानी ले जाता है उसमें छिड़कता है, वो मनोकामना पूरी होती है। भंडारा करते, जो भी कुछ करते। हमारे यहाँ पे क्या होता है, गांव के चारों गांव के आदमी भंडारा करते हैं, गांव जमाते, कोई भी कोई प्रोग्राम करते हैं, इस पानी को ले जाते हैं। भोजन स्वादिष्ट बनता है, बढ़िया बनता है, भंडारा बहुत अच्छा बनता है। इसकी एक तो ये महिमा है। दूसरी महिमा यह है कि मतलब यहाँ पे जो भी कोई कार्य करते हैं तो इस पानी का लेना अछूत है, हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। सभी ले जाते हैं, जिसको पता है वो लेके जाता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। राधे राधे। तो यहाँ पर ये कुंड का पानी सुबह 4 बजे माता स्नान करती हैं, 5 बजे करती हैं? 4 बजे करती हैं। मिलता है ये? हाँ नहीं, अब तो भरा हुआ है, सारे दिन मिलेगा। आपको पानी सारे दिन मिलेगा। पानी बीता नहीं है, कभी भी पानी बीतेगा नहीं, कभी भी ले सकते हो। तो हम भी ले सकते हैं, अभी भी मिल जाएगा? ये ले सकते हैं, खूब ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसको माता रानी को शहद से, दही से, गंगा जल से और कच्चे दूध से, तुलसी दल से, इससे इस तरीक़ा से नहाया जाता है। माता रानी के कुंड के पानी से भी नहाया जाता है, शुद्ध नहाया जाता है उस प्रकार से। पोशाक पहना करके जब
मतलब दर्शन की तैयारी हो जाती है। 5 बजे कभी भी दर्शन कर सकते, 5 से लेकर के 9:30 बजे तक रात के दर्शन होते हैं। दोपहर के लिए सारे मंदिर बंद होते हैं। 12 बजे से 5 बजे तक यहाँ कोई बंद नहीं रहता है। सुबह 5 बजे से लेकर के 9:30-10 बजे तक चलता है। महिला में भी टाइम है और अब इसी टाइम है। तो महाराज जी, ये जो लट्ठों वाली बात है, ये कौन से नवमी के दिन 4 बजे के आसपास आते हैं सेमरी वाले? 3:30 बजे आ जाते हैं और 4 बजे शुरू हो जाते हैं। 5 बजे 4:30 बजे माता रानी को पूज देते हैं लट्ठों से। हाँ, 4:30 बजे आप आने का वो करें और 4:30 बजे मतलब पूजा होगी बड़ी तरीका से। वहाँ से गाजे बाजे से हर प्रकार से बहुत शक्ति आ जाती है। पहले भी हम आए थे। लाखों आदमी की भीड़ होती है। देखने वाले, मेला वाले देखने वाले आते हैं, बाहर से आदमी आते हैं देखने के लिए। और गांव के आदमी बड़ी तरीका से सज-बज के आते हैं, नए कपड़े और बढ़िया तेज बाजे, 6-8 तरह के वादे आते हैं, नाचते हुए आते हैं, गाते हुए आते हैं। हम आ चुके हैं नई सेमरी वाली माता के मंदिर में, जहाँ पर ध्यानु भगत के वंशज आते हैं और इस आरती को करते हैं। उन्हीं से जानते हैं कैसे वो आरती करते हैं, क्या महत्वता है इस आरती की और कौन से दिन ये की जाती है। ये भैया नरी सेमरी वाली मैया नगरकोट वाली मैया है। हमारे जो गुरु थे धानु भगत, तो माँ नगरकोट पहुँच नहीं पाते थे, तो धानु भगत आगरा लेके आ रहे थे मैया को। लेकिन मैया ने एक वरदान दिया था कि धांधू जहाँ तू मुझे उतार देगा वहाँ से आगे नहीं जाऊंगी मैं। और धांधू भगत ने यहाँ तालाब देगा बढ़िया, बोले मैं सोच लूँ, बहुत दिन हो गए, नहा धो लूँ। मैया को यहाँ उतार दिया। मैया फिर यहाँ से हिली नहीं। धांधू ने उठाया, कह दी मैया ने, धांधू मैंने तुझसे पहले ही कही थी कि जहाँ तू मुझे रखेगा वहाँ से हटूंगी नहीं। मैया यहीं हट के बैठ गई। जब से यहाँ नरी सेमरी का मेला लगना, इससे पहले मेला अकबरपुर में लगता था। अकबरपुर में जो लठमार पूजा नौवीं को होती है मैया की, जो गुजर ठाकुर यहाँ लठ के जोर पे अकबरपुर से यहाँ उठा के लाए सेमरी में। हाँ यहाँ पे लट्ठों की पूजा, हाँ, जो लठमार पूजा नौवीं वाले दिन होती है उसी वजह से होती है। मैं पंडित श्यामलाल शास्त्री, बेतपाड़ी ब्राह्मण, वृंदावन वासी। ये आगरे की 5 गद्दी लगती है। पहली गद्दी हमारे गुरु थे शिवदत्त शुक्ला, उनके लड़के हुए अनुराग शुक्ला, उनके चेले हुए, हम उनके चेले हैं, कृष्ण वल्लभ गौड़, उनके पुत्र पंडित श्यामलाल शास्त्री और भी हैं। ये परंपरा चली आ रही। ये पहली आरती है धांधू भगत के पूर्वजनों की। पहली आरती जब जो आती है उसके बाद में 4 आरती एक संग आती हैं। कपड़े वाली आरती बोलते हैं इसको। महाराज, यहाँ पे जो कपड़ा है वो जलता नहीं है, उसकी क्या महत्वता है? ये तो माता रानी की कृपा है भैया, माता रानी का चमत्कार है ये तो माता रानी का। जैसे आपने देखा होगा कहाँ पे बागे सुदाम बालाजी, देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। तो बालाजी का चमत्कार है, यहाँ मामाई का चमत्कार है। हम इसको कुछ नहीं कह सकते। ये मामाई का दरबार है, ये उन्हीं का चमत्कार है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैया करती है, हम तो उनके सेवक हैं। जो करती है हम करवाते हैं और करते रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे जब तक हम में जाने। महाराज जी, आज हमने एक और बात सुनी है कि माता की जो गर्दन है वो सीधी हो जाती है, आज के दिन ही होती है। हाँ, ये एक सत्य बात है। ये भी माता का चमत्कार है। ये भी मैया का, हाँ, ये मैया का चमत्कार। करौली में भी बंद होता है। सब आरती पहले बंद होंगी, उसके बाद आज जो आरती होंगी, इसके बाद नरी सेमरी की आरती हो जाएगी। जब होंगी केला, करौली, नगरकोट, वैष्णो देवी, सभी जगह पर। चामुंडा करौली में एक मैया की गर्दन जो है, एक की जो है, वही प्रकार है। केला चामुंडा दोनों खड़ी, भवन में नाचूं घड़ी घड़ी। बोल काली मैया की, बोल सच्चे दरबार की, जय जय श्री राधे। बोल नगरकोट वाली मैया की। तो इससे पानी निकलता नहीं है। माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है यहाँ पर। जो कुंड से पानी सूखता भी नहीं है। और अगले वाले की बहुत बड़ी महत्व यह है कि आरती करते हैं और उनका आने का स्वयं वो रहता है।
कैला रानी हमको ऐसा लंगुरिया दियो जो लाल बच्चा दे। कैला रानी महारानी जो लाल बच्चा दे। अरे जय काने कुतरे शीतला के, जय काने कुतरे शीतला के, जय लंगड़े लूले बराहिन के, जय लंगड़े लूले बराहिन के। ताल को पानी पियो, पानी पिया ताल का, पानी पिया ताल का, माँ भोग लगाया पाल का। पानी पिया ताल का, माँ भोग लगा। लोटा में तेरे माल के, अब खोल खजाना डाल रे। अरे लोटा में तेरे लाल का, अब खोल खजाना माल का। ऐसी मैया को मनाए के तू लाल बच्चा दे। ऐसी ज्वाला को मनाए के तू लाल बच्चा दे। और शराबी करता दे, चाहे बाजाजी करता दे, चाहे शराबी करता दे, चाहे बाजाजी करता दे। ऐसी मैया को मनाए के तू लाल बच्चा दे। और जे काने कुतरे शीतला के, जे काने कुतरे शीतला के, जे लंगड़े लूले बराहन के, जे लंगड़े लूले बराहन के। अब खोल खजाना माल का, लोटा में तेरे लाल का। बोल सच्चे दरबार की जय। तो मित्रों, आज आपने इस नई सेमरी वाली माता का कितना भव्य चमत्कार देखा। उनकी गर्दन भी सीधी होती है और कपड़ा भी नहीं चलता है। और ऐसा भव्य चमत्कार आज कलयुग में देखने को नहीं मिलता है। ये सच्चा दरबार है माता जी का, जहाँ पर ऐसे चमत्कार आज भी देखने को मिलते हैं। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के पास जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे वे लोग भी इन भव्य दर्शनों के आनंद को ले सकें। और आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम आपको ऐसे ही और चमत्कारिक दर्शनों के आनंद दे सकें। राधे राधे, जय माता की।